तो कृष्णा यहाँ पर अपना ऐश्वर्य ज्ञान बता रहे हैं। तो बता रहे मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। तो बता रहे बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड, ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। अभी उसका मतलब क्या हुआ? ऑल बीइंग्स आर मी बट आई एम नॉट इन। अभी हमने गोलोक चाट में तो ये पढ़ा था कि भगवान महाविष्णु जब श्वास बाहर फेंकते हैं, सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि जब ब्रह्मा ज्योति में क्लाउड आता है तो उसको महातत्व कहते हैं, और महातत्व में अ, महाविष्णु एंटर करते हैं। ठीक है। और वो महाविष्णु जब लक्ष्मी जी के ऊपर ग्लांस करते हैं तो दुर्गा देवी उत्पन्न होती है। और ये अलग पार्ट है। दूसरा पार्ट है महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्स उत्पन्न होते हैं। और सदाशिव शंभु तत्व जब दुर्गा देवी के साथ इम्प्रेग्नेट करते हैं जीवों के द्वारा, और इस प्रकार भौतिक जगत को चलाने के लिए हर एक यूनिवर्स में महाविष्णु गर्भोदक से विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और गर्भोदक से विष्णु की नाभि में से कमल निकलता है, और वो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। तो इसीलिए उसको अजब बोला गया है कि ब्रह्मा जी बिना माँ की सहायता से, लक्ष्मी जी की सहायता से विष्णु जी ने उत्पन्न कर दिया। और वो नाभि के अंदर 14 लोग ब्रह्मांड है, वे उसको चलाने के लिए शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में गर्भोदक्षाय विष्णु एक्सपांड करते हैं। और शिरोदक्षाय विष्णु अणु अणु में है। तभी भगवान ने कैसे बोल दिया बट आई एम नॉट इन देम। अभी तक तो हम यही पढ़े थे। ठीक है। तो ये एक श्लोक हो गया। और दूसरा श्लोक, अगले श्लोक में ये भगवान ये बता दो, उसका पूरा कंट्राडक्टरी बता दो। न च मत्स्तानि भूतानि मत्स्यतानि च भूतानि, पहले पिछले श्लोक में क्या बताया? मत्स्यतानि च भूतानि, मत्स्यतानि सर्वभूतानि। और यहाँ पे बताया न च मत्स्यतानि भूतानि, एंड yet everything that is created does not rest in me। पिछले श्लोक में तो बता दिया सब कुछ उनके ऊपर निर्भर करता है, ऑल बीइंग्स आर इन मी। यहाँ पे बता दिए एंड yet everything that is created does not rest in me। उसको समझे कैसे? कॉन्ट्राडिक्टरी बता दिए। Behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation। तो यहाँ पे उसको पहले से ज्यादा बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड। मतलब देखिए, भगवान दुर्योधन के सामने खड़े थे, फिर भी दुर्योधन ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। रावण राम के सामने खड़े थे, फिर भी नहीं समझ पाया कि ये राम है। उनके लिए जो ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, उनके लिए भगवान क्या हो गए? अनमैनिफेस्टेड। प्रेजेंट है लेकिन मैनिफेस्ट नहीं, दिखाई नहीं दे रहे, उनको समझ ही नहीं पा रहे उनको। होप ये लाइन क्लियर हो गई आपको? अगर क्लियर हो गई है तो मुझे कृपया करके चैट में यस टाइप करिए। अगर समझ में आ गया तो कृपया करके यस टाइप करिए ताकि मैं जल्दी आगे बढ़ूँ। सब लोग टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे समझ में आएगा तो मैं वापस बोलूंगा। ओके। तो उनको समझ में नहीं आता। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पर एक पद्म पुराण का श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु में कोट किया गया है। तो वहां पर बता रहे हैं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज नॉट परसीवेबल थ्रू द ग्रॉस मटेरियल सेंसेस। तो हम भगवान को भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। इसलिए बता रहे अतः श्री कृष्ण नामादि न भावित ग्राह्यम प्रिय सेवन मुखे ही जीवाद स्वयं स्फुरति अतः।
भगवान को हमारी भौतिक इंद्रियों से देखना कठिन होता है, नहीं देख पाते। जैसे एक कलर ब्लाइंड पीपल है, तो जिस कलर के लिए ब्लाइंड है उसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा, नहीं देख पाएगा। मैंने उदाहरण भी दिया था उसका। इसी प्रकार भगवान प्रेजेंट है लेकिन फिर भी हम उनको देख नहीं पाते। तो उनका कहने का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है। ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। तो भगवान, अभी देखिए पढ़ते आगे। लॉर्ड श्री कृष्णा's name, fame, past abilities cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in pure devotion service under proper guidance is revealed. मतलब ये जो भगवान को हम स्पेकुलेटिव प्रोसेस से देख नहीं सकते। हम शरणागत होना पड़ता है, भक्ति करते हैं तभी हम देख पाते हैं। जैसे ग्राउंड नट के अंदर ऑयल होता है, दूध के अंदर घी होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। उसको घी को निकालने के लिए, ग्राउंड नट से ऑयल को निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है। उसी प्रकार भगवान को भी देखने के लिए एक प्रोसेस होती है। इसीलिए भगवान पीपल इन जनरल के लिए वो अनमैनिफेस्टेड होते हैं, भक्तों के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे पता, लॉर्ड श्री कृष्ण नेम फेम, और भगवान ने यही प्रभुपाद ने यही श्लोक 6 अध्याय के 9वें श्लोक में भी कोट किया था वहां पर। लॉर्ड श्री कृष्णा's name, fame, past activities cannot be understood by material senses. भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं समझ पाते। Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. So ये जो ज्ञान है भगवान के बारे में, वो रिवील्ड नॉलेज है, आपको बताया जाता है, आप उसको स्पेकुलेट करके समझ नहीं पाते। इसीलिए भगवान सर ब्रह्मा जी, सुखदेव गोस्वामी पहले श्लोक में, भागवतम के पहले श्लोक में आते, जन्मादि अश्यता नवयात्रस्य विद्येश्वरा तेने ब्रह्मा रिद आदि कवि। ब्रह्मा जी के हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित किया गया। वही समझ पाते हैं। इन ब्रह्म से इट स्टेटेड दैट प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय से विलोचन। जिसकी आंख प्रेम पूर्वक भक्ति से अंजन की गई है, वही भगवान को समझ सकते हैं उनके। ठीक है। One can see the supreme person of God Govinda always within himself and outside himself if one has developed the transcendental loving attitude towards him. जैसे हमें पता लगता है कोई हमें चीटिंग कर रहा था, हम उनको सब कुछ बताना बंद कर दें, सीधी सी बात है। पर हमें लगा है कोई हमारे हम पे प्रेम करता है, तो सब कुछ बताएंगे हम। Thus for people in general he is not visible. Here it is said that although he is all pervading, everywhere present, he is not conceivable by the material senses. तो देख नहीं पाते है, लेकिन देख नहीं पाते। जैसे कभी कभी जासूस लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लगते हैं कि आपके हैं बट आपके नहीं है। सो इज मैनिफेस्टेड बट नॉट येट मैनिफेस्टेड। उसका असली चेहरा हमारे सामने नहीं, नकाब हमारे सामने नहीं है। तो ये बात है। ठीक है। दिस इज इंडिकेटेड हियर बाय द वर्ड अव्यक्त मूर्ति ना जगत अव्यक्त मस्त मस्त मया तत्सर जगत अव्यक्त मूर्ति ना। As we have discussed in 7th chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of two different energies. तो हमने दो शक्तियों के बारे में पढ़ा था, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति कौन है? भूमि रोप नलो वायु खम मनो बुद्धि। और परा प्रकृति क्या है? जीवात्मा। सुपीरियर spiritual energy and inferior material energy, just as the sunshine is spread all, the energy of the Lord is spread all over the creation. तो जिस सूरज की किरणें हैं, सूरज है नहीं है, उसके कहने का बराबर। तो सूरज का प्रेजेंस सूरज की किरणों से आता जाता है, बट फिर भी सूरज नहीं। तो सूरज की शक्तियां है, तो शक्ति के माध्यम से सूरज का अस्तित्व है। ठीक है। तो just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation and everything resting in that energy. तो भगवान
तो जितने भी भौतिक क्रिएशन है वो भगवान की शक्ति में ही आश्रित है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया, ऑल बीइंग्स आर मी इन मी, उसका ये मतलब गया। तो पहला पार्ट का हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, दूसरे पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन देख लिया, और बाकी बट आई एम नॉट इन देम, तो इसको कैसे समझे। Yet one should not conclude that because he is spread all over, he has lost his personal existence. तो यहाँ पे पर्सनल एग्जिस्टेंस की बात की गई है। भगवान एक्सपांड करके तो आ गए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान का स्वतंत्र अस्तित्व है। गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ लोक में भगवान का स्वतंत्र अस्तित्व रहता है, अपना अस्तित्व खो नहीं देते। साइमल्टेनियसली, कल ही हमने चर्चा कर लिया, परसों किया था, साइमल्टेनियसली वो रहते हैं उधर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, सो यट आई एम नॉट इन दैट, सो भगवान इसके द्वारा कंट्रोल नहीं होते, भौतिक शक्तियों के द्वारा, जैसे जीवात्मा कंट्रोल होते हैं। ठीक है, टू रिफ्यूट सच एन आर्ग्यूमेंट द लॉर्ड सेज आई एम एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इन मी बट स्टिल आई एम अलूफ। भगवान उनसे अलूफ है, जैसे कमल का पत्र, कमल कमल का जो पत्र है पानी में रहता है, लेकिन फिर भी उसको पानी स्पर्श नहीं कर पाता। जेलर, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, कभी कभी जेल की विजिट करने जाता है, लेकिन जेल के नियमों से वो बाध्य नहीं होता। उसी प्रकार भगवान की जो भौतिक जगत के नियम कानून उससे बाध्य नहीं होते। इसीलिए जो भगवान ने जब रासलीला की थी तब परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा था कि भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए, फिर भी उन्होंने रासलीला करके रासलीला क्यों किया। सुखदेव गोस्वामी आंसर देते हैं, अंततः वो अखिल अखिल रसामृत मूर्ति है, वो स्वतंत्र है। तो वही पहले भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहले श्लोक में आता है, जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य क्या है, हाँ जन्माद्यस्य था, अन्वय अन्वय इतरश अभिज्ञ स्वराट, स्वराट मतलब, स्वराट मतलब वो अपने आप के राजा है, स्वतंत्र है, वो जो करना है कर सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे ये भी साबित किया कि हाँ वो भगवान है, स्थापना करने के लिए जरूरत है, लेकिन फिर भी वो संसार से नीति नियमों से बंधे हुए थे। तो वही हम उसमें भी चौथे अध्याय के वही श्लोक में, कौन से 14वें अध्याय में श्लोक का था कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म पुलिस इति मामी अभिजानाति कर्माभिर्षण बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पति, में कोई भी कर्म से लिंपित नहीं होता, कर्म का फल नहीं लगता। न मैं कर्म फल, मुझे कोई कर्म करने की इच्छा नहीं। नमाम कर्माणि इति मामी अभिजानाति, अगर कोई मेरे बारे में इस तरह से जानता है तो क्या होता है, कर्माभिर्षण बध्यते, कोई भी प्रकार के कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर वो बोले, तो भगवान ये कमल पत्र की तरह है, अंदर प्रेजेंट होने के बाद भी इनका एक तो पैरेलल अस्तित्व भी है, यहाँ पर है, और यहाँ पे अपने एक्सपांसन के रूप में आते हैं, और डायरेक्टली वो टच में नहीं, अंदर होने के बाद भी इज नॉट अफेक्टेड। तो होप ये समझ में आ गया होगा, आई एम नॉट इन दैम कहने का मतलब क्या है। अगर समझ में आ गया तो कृपया करके चैट में यस टाइप करिए। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं समझाने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल किंग हैड्स अ गवर्नमेंट विच इज बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ किंग्स एनर्जी। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है तो सब हर एक जगह पे मौजूद नहीं होने के बाद भी काम चलता रहता है, क्यों, प्राइम मिनिस्टर आने से एनर्जी मिल जाती है। द डिफरेंट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट आर नथिंग बट द एनर्जी ऑफ द किंग एंड ईच डिपार्टमेंट इज रेस्टिंग ऑन किंग्स पावर, but still one cannot expect the king to be present in every department personally. That is a crude example. हाँ ऑफ कोर्स किंग तो नहीं रह पाएगा, लेकिन भगवान अपने आप को विस्तारित करके भेज देते हैं।
बट उसके नीति नियमों से अफेक्ट भी नहीं होते अंदर होने के बाद। Similarly, all the manifestation that we see, everything that exists both in the material world and in the spiritual world are resting on the energy of the supreme person of Godhead. सारी चीज भगवान पर ही आश्रित है। The creation takes place by the diffusion of his different energy, and as stated in Bhagavad Gita, Vistabyam idam Krishna. He is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energy. तो इस प्रकार से भगवान प्रेजेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। होप ये श्लोक समझ में आ गया। तो तीन पार्ट था। लॉर्ड इज परवेडेड इन ऑल यूनिवर्स इन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। सारे जीवात्मा उनके अंदर है, ये जगत भी उनकी एनर्जी के अंदर ही है, बट ही इज नॉट देयर इन देयर। तो आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वर भूत भुन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। तो बता रहे हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है। पहले तो बोला सारी चीज मेरे अंदर अभी घुल रहे हैं, सारी चीज मुझ में स्थित नहीं है। तो समझना थोड़ा कठिन, इनकंसीवेबल है, समझ नहीं पाए। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। इसको कैसे समझ? ठीक है। And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere. पहले श्लोक में बोला कि आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट इन देम। यहाँ पे बोला आई एम एवरीवेयर। ठीक है, आई एम नॉट इन देम। दोनों जैसे हमने वो चर्चा की थी ना, कर्मा अकर्मा और विकर्मा। तो ऐसी बात है। कर्मा मतलब विकर्मा और अकर्मा में क्या चर्चा की थी, उसका हमने पहले लिटरल मीनिंग लिया था। कर्मा मतलब एक्टिविटी जो अच्छे फल देता है, विकर्म मतलब पाप फल देता है, और अकर्म मतलब कोई क्रिया नहीं करना। कर्म मतलब निर्धारित क्रिया वो करना, विकर्म मतलब अ, जो निर्धारित नहीं है उसको विकर्म बोलते हैं। कर्म मतलब कुछ नहीं करना। भक्ति की भाषा में कर्म मतलब कर्म फल के रूप में देखेंगे तो पुण्य उत्पन्न करेगा, विकर्म मतलब पाप देगा, और अकर्म मतलब पाप फल, पाप और पुण्य से मुक्त कर देगा। तो यहाँ पर भी भगवान वही बताए इस तरह से इनडायरेक्टली। जो हमने वहां पे वर्डिंग खेले थे उसी प्रकार भगवान यहाँ पर ही बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। हाँ, ऑल्दो एंड हाँ, तो एंड यट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। अभी ये क्या बताना चाह रहे हैं? तो प्रभुपाद यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। सच एंड द लॉर्ड सेज दैट एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन हिम मत्स्थानि सर्वभूतानि। दिस शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड। तो मतलब अभी देखिए, इस ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, the Lord is not directly concerned with the maintenance and sustenance of this material manifestation. भगवान को उसको मेंटेन डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, उसको इच्छा हो गई तो अपने आप हो जाता है। जैसे किसी की इच्छा होने पर सब कुछ हो जाना चाहिए, तो ही तो भगवान कहलाता है। अपनी इच्छा से सब कुछ हो जाता है। तो भगवान की जैसी इच्छा प्रकट है तो उसकी शक्तियां सारा कार्य कर देते हैं। ठीक है? तो ये भगवान की एनर्जी के अंदर है। Sometimes we see a picture of Atlas holding the globe on his shoulder. He seems to be very tired, holding his great earthly planet. एटलास वाला देखा होगा, ऐसे बहुत भारी जैसे पृथ्वी उठा रहा है। तो इस पृथ्वी चलाने के लिए इतना कठिन नहीं लगता। वो तो क्या है, यहाँ पे क्या बताए,
तो उनको उठाने के लिए वो बहुत बड़ा नहीं है, वो तो उनके लिए छोटा सा चीज है। ठीक है, तो भगवान के लिए सृष्टि को संभालना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, जैसे एटलास की बात आती है। तो उस सेंस से यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर हिम टू होल्ड इट, इट्स एज गुड एज नॉट इन हिम। मतलब वो टेंस टू जीरो ना, तो ये भगवान की शक्ति के सामने इतना तुच्छ है, इतना हल्का है, भगवान को उसको उठाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इट्स लाइक नो, एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन। इसीलिए यहाँ पे वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताया है कि वो भगवान को सृष्टि चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो समटाइम्स द लॉर्ड इज डायरेक्टली, तो लॉर्ड इज नॉट डायरेक्टली कंसर्न विथ मेंटेनेंस सस्टेनेंस, उसको कुछ बड़ा कार्य नहीं करना है उसको चलाने के लिए, बस अपनी शक्ति को बोल दो हो जाएगा। उस सेंस से भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। So such an image should, so sometimes we see a picture of Atlas holding the globe on his shoulder. He seems to be very tired holding this great earthly planet. Such an image should not be entertained in connection with Krishna's upholding this created universe. तो ये बता रहा है कि भगवान के लिए सृष्टि चलाना बड़ी बात नहीं है। तो उसका मतलब ये हो कि it's not as good as not, he doesn't have to put extra effort. As good as nothing for him. He says that although everything is resting on him, is aloof. Okay. Although I am everywhere, I am not part of this. So यहाँ पर तो the planetary system are floating in the space, and his space is, and this space is the energy, अवकाश, ether, is energy of the Supreme Lord, but he is different from the space. Krishna is not, कृष्णा की शक्ति है एनर्जी एंड एनर्जेटिक, इज डिफरेंटली सिचुएटेड, मतलब वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है और शक्ति भी भगवान के अंदर ही है। Therefore, the Lord says, although they are situated on my inconceivable energy, as the supreme person of God, I am aloof from them. मेरी शक्ति में है वो लोग, बट फिर भी मुझसे स्वतंत्र हूँ। दिस इज द इनकंसीवेबल ऑपुलेंस ऑफ द पार्ट। सो हमने ईसोपनिषद हमने पढ़े थे, वहां पे एक चीज की थी, विदाउट इनकंसीवेबल फैक्टर यू कैन नॉट एक्सप्लेन गॉड। मतलब कि कुछ ऐसी चीज है जो भगवान को भगवान बनाती है, वो कौन सी चीज है जिसको हम समझ नहीं पाते, विच इज नॉट कंसीवेबल फॉर अस। Otherwise, if everything is conceivable about God, then there is no difference between me and God, you and God. तो ये जो भगवान तो बोल रहे देयर इज इनकंसीवेबल ऑपुलेंस। तो बलदेव विद्याभूषण बताते हैं यहाँ पर, तो भगवान ने ये व्याख्या अगले श्लोक में व्याख्या करेंगे। अगले श्लोक में क्या बताएंगे, पैरेलल ले लीजिएगा। अंडरस्टैंड दैट एज द माइटी विंड ब्लोइंग एवरीवेयर, रेस्ट ऑलवेज इन द स्काई, ऑल क्रिएटेड बीइंग रेस्ट इन। तो अभी भगवान ने अवकाश क्रिएट किया है, उसके अंदर हवा चल रही है। ठीक है, हवा चल सकती है लेकिन अवकाश को छू नहीं सकती। हवा अवकाश को हिला हिला उधर उधर हिला डुला नहीं सकती, वो उसको कन्फाइन कर देती है। ठीक है ना, एरिया उसका कन्फाइन कर देती है, और वो एरिया के अंदर हवा स्वतंत्र है, तो जो करना है कर सकता है। विद इन दैट एरिया यू कैन मूव। जस्ट कभी कभी आपने देखा होगा, गांव में जाते हैं तो गाय को एक खूर से बांध दिया जाता है। ठीक है, पोल्स के साथ बांध दिया जाता है रस्सी से, बट आप देखें गाय को कभी उसका सर पोल के साथ ऐसे टाइट करके नहीं बांधा जाता। तो गाय की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वो स्वतंत्रता को नियंत्रित किया गया। गाय वही इतने ही एरिया में घूम फिर सकती है, उससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकती। मतलब वो क्वारंटाइन कर दिया है, कहने का मतलब ये क्वारंटाइन मतलब आपको ऐसे पकड़ जकड़ के नहीं रख दिया, आपको एरिया ऑफ फ्रीडम दिया है, बट एरिया ऑफ फ्रीडम इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि अंडरस्टैंड दैट एज द माइटी विंड ब्लोइंग एवरीवेयर, रेस्ट ऑलवेज इन द स्काई, ऑल क्रिएटेड बीइंग्स रेस्ट इन। अभी वापस पिछले श्लोक पर जाते हैं, तो वहां पर बता रहे हैं
हम कहीं पर पढ़ रहे थे क्या थे। हाँ, तो दिस इज द इनकंसीबल ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड। तो बलदेव विद्याभूषण यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं कि भगवान ने अगला उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया कि जिस प्रकार अवकाश के अंदर हवा होती है, जिस प्रकार अवकाश के अंदर हवा होती है, वो स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है उसका। तो भगवान ने बोले कि ये तो इनकंसीवेबल है, माई सेल्फ इज वेरी सोर्स ऑफ क्रिएशन, तो इनकंसीवेबल पोटेंशियल, तो उसको भगवान ने क्या कंसीवेबल बना दिया। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि कंसीवेबल, उन्होंने सिर्फ उदाहरण दिया। उदाहरण कैसे दिया? जैसे कभी कभी बच्चा माँ को पूछता है, माँ माँ चंदा मामा कहाँ पर है, बताते हैं, देखो वो पेड़ के ऊपर चंदा मामा है। सॉरी मैं वेस्ट में दिखा रहा हूँ, चंदा मामा ईस्ट में है। ठीक है। हाँ ऑब्वियसली चंदा मामा एग्जैक्टली ईस्ट में, सॉरी पेड़ के ऊपर नहीं है, बट रेफरेंस दिया गया है समझाने के लिए। तो ये जो बिगिनर्स है उनको समझाने के लिए है कि भगवान इस प्रकार है। भगवान ने भौतिक जगत को क्रिएट कर दिया, उसको कन्फाइन कर दिया, और उसके अंदर जीवात्मा को भी डाल दिया। जीवात्मा को मुक्ति भी दी, लेकिन उसकी जो फ्रीडम है उसको रिड्यूस कर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कर दिया। हमारे सब्जेक्ट आता था जब हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, तो कंट्रोल सिस्टम आता था। तो कंट्रोल सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम आती थी, कितना डिग्री फ्रीडम दिया जाए। एक डिग्री ऑफ चॉइस भी आती है, ज्यादा चॉइस तो ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा फ्रीडम तो डिस्टर्ब भी कर सकता है इफ ही मिस यूज द फ्रीडम। तो इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि although they are situated on my inconceivable energy as the supreme person of God, I am aloof from them। तो जिस प्रकार aloof from them मतलब कैसा है, जैसे अवकाश है, पिछले अगले श्लोक में उसको समझाने के लिए बोल रहे हैं, अवकाश का उदाहरण दिया। उसके अंदर हवा होती है, हवा अवकाश को छू नहीं सकती, बट लेकिन अवकाश हवा के नियंत्रण को क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर सकता, कन्फाइन कर सकता है। भगवान ये यहाँ पर यही बता रहे हैं कि माई इनका although they are situated on my inconceivable energy as the supreme person of God, I am aloof from them। वो भगवान की एनर्जी में है, वो भगवान को छू नहीं सकते, इस प्रकार से वो अलूप है। जैसे पद्मपत्र इवाम बस, जैसे कमल का पुष्प है। इन द निरुक्ति वैदिक डिक्शनरी सेड supreme lord is performing inconceivably wonderful pastime, displaying his energy। His person is full of different potent energy, and his determination is itself actual fact। In this way, the personality of God is to be understood। We may think of doing something, but there are so many impediments, and sometimes it is not possible to do as we like। But when Krishna wants to do something, simply by his willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done। जब जीवात्मा भौतिक जगत में आते हैं तो उनको उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब उसको कंट्रोल कर दिया है। तो उसको सब कुछ वो नहीं कर, उनको फ्रीडम दिया गया है, लेकिन सारा जितना सब कुछ अपने आप अधीनता से नहीं कर सकते। दे आर डिपेंडेंट ऑन द फ्रीडम लॉर्ड हैज गिवन, एनर्जी लॉर्ड हैज गिवन। पर जब भगवान को करना है तो भगवान ये सब एनर्जी से बाध्य नहीं है। उस सेंस में बताया है कि I am not the part of this cosmic manifestation, it's not affected। This cosmic manifestation cannot bind the Lord from performing। इसलिए मैंने वो रासलीला वाला उदाहरण दिया था, भगवान जब बताते हैं कृष्णा स्वराट है, इट्स नॉट बाउंड बाय एनी लॉ ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। हमारे लिए करना है तो भाई सोचना पड़ता, होता ही नहीं, सोचते हजारों बार सोचने के बाद भी नहीं होता, लेकिन भगवान एक इच्छा से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया। लॉर्ड एक्सप्लेन दिस फैक्ट although he is maintainer and sustainer of the entire material manifestation, he does not touch this material manifestation। Simply by his will everything is created, everything is sustained, everything is maintained, everything is annihilated। भगवान को सिर्फ इच्छा करना, शक्ति अपने आप काम करेगी।
There is no difference between his mind and himself, as there is a difference between ourself and our present material mind, because he is absolute spirit. Simultaneously, the Lord is present in everything, yet the common man cannot understand how he is also present personally. भगवान सारे जगत में, उसका मतलब ये नहीं कि उसको डिजोल्व हो गए, उनका व्यक्तिगत अस्तित्व नाश हो गया। भगवान व्यक्तिगत रूप से गोलोक वृंदावन में भी रहते ही हैं। Is different from this material manifestation, yet everything is resting on him. This is explained here in Yoga Aishwarya, mystic power of the Supreme Personal Godhead. तो अगले श्लोक में उन्होंने उदाहरण दिया है किसका, ये माइटी विंड का। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, यथा यथाकास्थितो नित्यम वायु सर्वत्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधारया। तो बता रहे हैं, understand that as the mighty wind blowing everywhere, rest always in the sky, all created being rest in me. For the ordinary person is, पिछले श्लोक में क्या बताया था, everything doesn't rest in me, और वापस बोल दिया everything, all created beings rest in me। तो समझाने के लिए है कि उसके अंदर है, और they are not rest in me means still they have freedom, they cannot touch the Lord, they cannot affect the Lord by their activity। तो हमने 5वें अध्याय में, आपको याद होगा, 13वां 14वां 15वां श्लोक में हमने इस चर्चा की थी। क्या चर्चा किया था कि जीवात्मा इज इनिशिएटर, परमात्मा इज सेंशनर। मतलब देखते हैं भाई, हाँ, ही इज क्वालिफाइड टू परचेज 10 BHK, he is qualified, yes, bank balance, then material nature will provide facilities। इस प्रकार से काम करता है। तो जीवात्मा are dependent on the supreme lord, whereas supreme lord is independent, is swarad, abhigya swarad। So for the ordinary person it is almost impossible how huge material creation is resting in him, but the Lord is giving an example which may help us to understand. The sky may be biggest manifestation we can conceive, and in that sky the wind or air is biggest manifestation in the cosmic world। The movement of the air influences the movement of everything, but although the wind is great, it is still within the sky, the wind is not beyond the sky। मतलब wind cannot change the boundary of the sky, but wind is limited by the boundary of the sky। Similarly, all the wonderful cosmic manifestations are existing by the supreme will of the God, and all of them are subordinate to that supreme will। As we generally say, not a blade of grass moves without the will of the supreme person God। So ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि भाई हाँ, कि क्या है, जैसे आकाश का उदाहरण दिया, जैसे टच नहीं करता, भक्ति बिगिन करा लोगों को समझाने के लिए, भाई जो एकदम बिगिनिंग स्टेज पे चंदा मामा कहाँ पर है वो वाला, पेड़ के ऊपर नहीं है, बहुत दूर है। तो thus everything is moving under his will, by his will everything is being created, everything is being maintained, and everything is being annihilated। Still he is aloof from everything, and sky always aloof from the activities of the wind। So in Upanishad it is stated that out of the fear of Supreme Lord that wind is blowing. By the supreme order, under the maintenance of the Supreme Person of Godhead, the moon, the sun, and the other great planets are moving। Brahma Samhita says this is the sun is okay. This is a description of the movement of the sun. It is said that sun is considered to be one of the eyes of the Supreme Lord, and that it has the immense potency to diffuse heat and light. Still, it is moving in its prescribed orbit by the order
supreme will of Govinda. So from the Vedic literature, we can find evidence that this material manifestation, which appears to us to be very wonderful and great, is under the complete control of the Supreme Person, Godhead. This will be further explained in the later verse of the. तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान समझाते हैं। तो ये हो गया मेंटेनेंस की बात। तो मैं रिपीट कर देता हूँ अंत में वापस। पहले श्लोक में भगवान बता दिए कि by me my unmanifested form this entire universe is pervaded, all beings are in me but I am not in them. So basically Lord is not under the super law of material nature, although he's there but he's not affected by them, and parallelly he has another personal existence. Personal existence is not diffused. फिर आगे के श्लोक में बता रहे हैं and yet everything that is created does not rest in me. इसका मतलब ये है कि भगवान की सृष्टि चलाने के लिए कुछ बहुत बड़ा मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं, बस उनकी इच्छा करने की जरूरत है। चुटकी में चलता है, इस सेंस से बड़ी बात नहीं है। तो उसका का मतलब क्या है कि सृष्टि उनके अंदर नहीं होने के बराबर ही है। Behold my mystic opulence, although I am maintainer of all living entities and although I am everywhere, I am not the part of this cosmic manifestation. भगवान को मेंटेन करने के लिए भौतिक जगत की जरूरत नहीं है, भगवान उनको मेंटेन करता है। From myself is the very source of creation. और भगवान की मतलब भगवान किससे शक्तियों के द्वारा मेंटेन करते हैं। और भगवान के प्रेजेंस से शक्ति आ जाती है। जैसे राजा आता है तो हमारे मैंने एक बार उदाहरण दिया था। तो एक बार एक हमारे प्रभु जी थे, मुझे प्रश्न पूछ दिया, मैं बताओ कि सबसे उत्तम खाद कौन सा है खेती के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे कुछ लोग बता रहे थे मैं गोबर है, ये है, वो है। मैंने भी गोबर ही बोला था। मैंने बोला नहीं नहीं, थोड़ा और सोचिए। तो मैंने बोला फुटप्रिंट्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फुटप्रिंट्स, सॉरी, फुटप्रिंट्स ऑफ द ऑनर ऑफ द फार्म। अगर खेती का मालिक खेत में आ जाए तो अपने आप सारी चीजें तो सब अपने आप चलने लगता है। बस उनका प्रेजेंस, उनको लिटरली करने की जरूरत नहीं, उनका प्रेजेंस ही आवश्यक है सब कुछ होने के लिए। भगवान ही यहाँ पर वही बता रहे हैं। ठीक है, ये वायु के उदाहरण किस प्रकार से अफेक्टेड नहीं होते, तो वायु को उदाहरण दिया। वायु उसके अंदर है, लेकिन वायु अवकाश को छू नहीं सकता, उसकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। भगवान उस ये सब कुछ भगवान के अधीन। तो ये हुआ मेंटेनेंस का पार्ट। और अब भगवान अगले दो श्लोक में मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ। तो बता रहा है कि सर्वभूतानि कौन थे, एनीवे कल करेंगे। तो ये क्रिएशन है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की बात आती है, तो कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मैं ये हफ्ता थोड़ा लंबा सेशन लूंगा। मैंने 2 दिन की छुट्टी भी रखी दी थी, तो क्योंकि बहुत सारे सेशन है साथ में। इस लोग अगर ये पूरा परपोर्ट के साथ नहीं किया तो समझा नहीं पाएंगे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कल लेंगे। अभी आपका दूसरा सेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एटलीस्ट अगर सबको समझ में आया है थोड़ा बहुत भी, तो यस टाइप करिए चैट में। उसको अचिंत्य भेदाभेद बोलते हैं। समझ पाए फिर भी ना समझ पाए, अचिंत्य, इनकंसेबल। भेदाभेद इनकंसेबल बोले। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सी यू टुमारो।